नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेस में स्वागत है। आप लोग हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो कि साल पेपर हैं उन्हें पढ़ रहे हो, जिसमें आज का क्वेश्चन है जायसी किस धारा के कवि हैं। कौन? जायसी किस धारा के कवि हैं? ऑप्शन ए ज्ञान मार्ग की काव्य धारा, ऑप्शन बी प्रेमाख्यानक काव्य धारा, ऑप्शन सी नाथपंथी काव्य धारा, ऑप्शन डी रासक काव्य धारा। देखिए, ये क्वेश्चन आपका एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 और यूपी पीजीटी 2005 में पूछा गया है। किसके काव्य धारा थे भैया? इतने दिन से आप संत का आप ज्ञान सही शाखा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बताइए आप। चलिए ऑप्शन नहीं, आपको आंसर ही बताते हैं पूरा। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि हैं। किसके? प्रेमाख्यानक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। इनकी रचना जो है पद्मावत, अखरावत तथा आखिरी कलाम जायसी की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। इनकी सर्वप्रसिद्ध रचना पद्मावत है, जिसमें चित्तौड़ के शासक रतन सेन तथा सिंघल देश की राजकन्या पद्मिनी की प्रेम कथा का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? ठीक है, तो जायसी की रचना आप लोगों को पता है। ऑप्शन ए आखिरी कलाम, ये रचना भी जायसी की है। बी अखरावट भी जायसी की है। सी पद्मावत तो जायसी की है। तो ऑप्शन एक ही बचा है, ऑप्शन डी चित्रावली। चित्रावली सही हो जाएगा, क्योंकि चित्रावली रचना जो है ये उस्मान द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? ये उस्मान की रचना है। ये क्वेश्चन भी आपका यूपी पीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत को क्षमाशोक्ति किसने कहा? क्या कहा है? पद्मावत को क्षमाशोक्ति। ऑप्शन ए गणपति चंद्र गुप्त, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी माता प्रसाद गुप्त या ऑप्शन डी रामकुमार वर्मा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? ये आपका क्वेश्चन भी है यूपी पीजीटी 2011 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रमुख सूफी काव्य पद्मावत को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्षमाशोक्ति काव्य कहा है। जबकि डॉक्टर शंभुनाथ ने पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा। क्या है? डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा है और रामचंद्र शुक्ल ने क्षमाशोक्ति काव्य कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? सूफी प्रेमाख्यानक जो रचनाएं हुई थी उनकी कौन सी भाषा है? ये क्वेश्चन आपका यूपी पीजीटी 2010 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है अवधी, बी ब्रज, सी बुंदेली, डी खड़ी बोली। तो हम आपको बताते हैं कि सूफी कवियों ने अपनी प्रेमाख्यानक रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया है? अवधी भाषा का प्रयोग किया है। मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा अवधी के लोक प्रचलित मुहावरों एवं लोकोक्तियों से युक्त है। जायसी ने पद्मावत में ठेठ ग्रामीण अवधी का प्रयोग किया है। किसका किया है? ठेठ ग्रामीण अवधी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अवधी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है जायसी? ऑप्शन ए जायस गोत्र में पैदा हुए थे, बी जायस मत के मानने वाले थे, सी जायस नामक स्थान के निवासी थे, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, भक्तिकालीन सूफी प्रेमाख्यानक काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कि जायस नामक स्थान पर हुआ था। जायस नगर में जन्म लेने के कारण ही वह जायसी कहलाए। जायसी ने खुद अपनी रचना में अपने निवास स्थान का उल्लेख किया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जायस नामक स्थान के निवासी थे, सही हो जाएगा। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होनी चाहिए। ठीक है, संगति होगी। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीजीटी 2000 में पूछा गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्या, आचरण, उपासना, सद्बोध, सिद्धावस्था। इसमें क्या है, तो आचरण का शरीयत, उपासना तरीकत, ऐसे जान लीजिए, आचरण शरीयत, उपासना तरीकत, सत्यबोध मारिफत, सिद्धावस्था को हकीकत कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में लिखा है, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्धावस्था। साधक की प्रथम अवस्था नासूत कहलाती है, जिसमें वह शरीयत का अनुकरण करता है। दूसरी अवस्था मलकत है, जिसमें साधक तरीकत या उपासना में प्रवृत्त करता है। तीसरी अवस्था जबरूत है, जहाँ पर आरिफ बन जाता है, अर्थात मारिफत या सत्यबोध होता है। चौथी अवस्था लाहुत है, जहाँ पहुंचकर इसे हकीकत सिद्धावस्था की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी ने अपनी किस काव्यकृत में कयामत का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है, कयामत का वर्णन किया। सबसे पहले आप जान लीजिए कि किस रचना में या काव्यकृति में किस चीज़ का वर्णन है। तो आखिरी कलाम जो है इनका, इसमें कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा है। ठीक है, अखरावट में इन्होंने वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों में से भरी चौपाइयाँ लिखी हैं। कहरानामा आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है, यह कहरवा शैली में लिखा गया है। मसलानामा ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। तो आंसर आपका सही हो जाएगा आखिरी कलाम। क्या है, आखिरी कलाम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका देखिए यूपी पीजीटी 2018 और यूजीसी नेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है। कौन सा कवि नहीं है। ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद, सी बी जायसी, सी नाभादास, डी कुतुबन। ये क्वेश्चन आपका टीजीटी 2011 में पूछा गया है। तो आपको नाम से ही देखकर ही पता लग जाएगा कि नाभादास जो थे ये राम भक्ति काव्यधारा के कवि थे, जिसकी रचना अष्टयाम है। ठीक है, क्या है, अष्टयाम है। तो मुल्ला दाऊद, जायसी और कुतुबन ये तीनों जो हैं सूफी काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का जो बहुत हिंदी भाख्यो। ये आपको कई बार पढ़ाए हैं, ये किसके द्वारा कही गई है। तो ये है ऑप्शन ए नूर मोहम्मद द्वारा इंद्रावती में कही गई है। ठीक है, नहीं सॉरी, नूर मोहम्मद की ही रचना अनुराग बांसुरी में कही गई है। किसमें, अनुराग बांसुरी में कही गई है। ये टीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम, अनुच्छेदों का क्या नाम है। सर्ग, खंड, कांड या अंक। ये भी आपका यूपी टीजीटी 2001 का क्वेश्चन है। तो इसमें पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम खंड है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसमें 57 खंड हैं। कितने खंड हैं, 57 खंड हैं। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी की श्रेष्ठतम काव्यकृति है। क्या है, पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की श्रेष्ठतम काव्य कृति है और ये प्रबंध काव्य है। कौन सा काव्य है, प्रबंध काव्य की श्रेणी में आता है। ठीक है, इसकी रचना 1540 के आसपास मानी जाती है। इसकी 1540 के आसपास माने जाते हैं। जायसी जो थे उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के अंतर्गत जायस नगर के रहने वाले थे। कहाँ के,
उत्तर प्रदेश के अंतर्गत रायबरेली जिले में जायस नगर या जायस गांव के रहने वाले थे। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के सर्वप्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी की श्रेष्ठतम काव्य कृति है, जो कि 57 खंडों में है। पद्मावत, इनकी और भी रचनाएं हैं, आपने पढ़ा आखिरी कलाम, कन्हावट, अखरावट, और इनकी सारी रचनाएं जो हैं वो अवधी भाषा में लिखी गई हैं। किस भाषा में लिखी गई हैं? अवधी भाषा में लिखी गई हैं। चलिए अब फिर आपको मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए मस्त होकर के और सारे एग्जाम को क्रैक करिए। ऑल दी बेस्ट।